रेडमी के ईयरबड देखो आप ऑनलाइन चेक करना, ये नाम है रेडमी बड 6 है ना। रेडमी बड 6 की रेट अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो 2500 से 3000 रुपये दिखाती है और यहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 1500 से 1600 रुपये में मिल रहा है ना। और ओरिजिनल मैं रेडमी के MI के यानी कि शाओमी के अंदर मतलब ओरिजिनल शोरूम में खड़ा हूँ, तो सिर्फ मात्र 1500 से 1600 रुपये में 3000 रुपये की चीज़ यानी कि 50% डिस्काउंट। तो भाई साहब इससे तो सस्ता क्या ही लोगे यार, कोड़ियों के दाम में मिल रहा है। 2388 मतलब मात्र 30,000 रुपये का ये ड्रोन मिलेगा। और ड्रोन का ये कुछ आप हुलिया इस प्रकार से देख सकते हो, कुछ ये DJI का इस प्रकार से है और ये इसका वो है रिमोट कंट्रोल है ना। तो भाई अब यूट्यूबर्स के लिए एक बिल्कुल खजाना मैं आपको दिखाता हूँ। ये है DJI का ओरिजिनल माइक एक रिसीवर के साथ में और ये मिलेगा आपको 271 युआन के अंदर, यानी 271 का मतलब हो गया लगभग 3500 रुपये। तो यही रिसीवर और आप ऑनलाइन DJI का मंगाओ 10,000 से ज़्यादा रुपये लगते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3500 रुपये का माइक मिल रहा है यार, 3500 रुपये में, वो भी DJI का ओरिजिनल। अब एक गिम्बल वाली दुकान के अंदर मैं आ चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे गिम्बल यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 50-50 युआन के अंदर दे रहे हैं। 50 यहाँ पे आने के बाद आपको फुल बार्गेनिंग करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, जैसे सरोजनी मार्केट पालिका बाज़ार में किस प्रकार से होती है वैसे। अगर आपको 100 युआन बोले तो आप सीधा 60 या 70 बताओगे तो भी मतलब आप बता के चले जाओगे तो वो आते आते आपको 50 में भी दे देगा है ना। ये बता रही है 90 युआन का, ओके ओनली 90 युआन भाई साहब। ये अपने ना इंडिया में ये कम से कम 2500 से 3000 रुपये का है। आप चाहे अमेजन से खरीदो चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदो, ये ईयरबड 3-3 हज़ार रुपये के आते हैं और यहाँ पे ये 90 युआन में आ रहा है। वाकई क्या गजब की दुनिया है, यहाँ पे तो दिमाग ही खराब हो रहा है यहाँ के प्रोडक्ट्स देखकर और इतनी सस्ती सस्ती रेट सुनकर तो मन कर रहा है कि ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, लेकिन वाकई यार मन तो करता ही नहीं है कि इस मार्केट से बाहर निकलूं। दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का चीन की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभी मैं मौजूद हूं शेंजन सिटी के अंदर और आज इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको कोड़ियों के भाव में आपको मोबाइल, ड्रोन, कैमरा, माइक सब कुछ दिखाने वाला हूं। और जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है उनका सबका हेडक्वार्टर्स जो है वो यहाँ शेंजन सिटी के अंदर बना हुआ है। तो हम जाते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं ईयरबड्स के क्या भाव है और ऐसी ऐसी चीज़ें भाई साहब चाइना बनाता है जो कि इंडिया तो क्या किसी भी देश में वो प्रोडक्ट अभी तक तो मिलते ही नहीं है। वैसे वैसे सामान जो है वो यहाँ पर मिलती है। आप सोच सकते हो दीपावली को लगाने वाली लाइट वाली जो लड़ियाँ होती है उससे लेके पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान इन्होंने विकसित कर दिए हैं जो कि किसी भी देश में अभी तक तो पहुँचे ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल है, पावर बैंक है या माइक है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसका कोई ना कोई पार्ट इस शेंजन सिटी से जरूर निकला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मार्केट। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मैं पैदल वॉक करते हुए जा रहा हूँ। सड़कों का और बिल्डिंग्स का कुछ ऐसा नज़ारा लुत्फ उठाते हुए 2 किलोमीटर वॉक करते हुए मस्त अपन चलते हैं मार्केट के अंदर और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या किस किस भाव में क्या क्या चीज़ें मिलती है। भाई इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि 4 व्हीलर गाड़ियां चलने के लिए अलग रास्ता है, स्कूटर चलने के लिए अलग रास्ता है और पैदल चलने के लिए अलग रास्ता बनाया हुआ है। और इधर की साइड देखिए जगह जगह आपको ऐसी ग्रीनरी है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे और ऐसे गार्डन छोटे मोटे आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इधर की साइड जाएंगे तो आगे समुद्र आ जाएगा, लेकिन अभी वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि थोड़ा मौसम ख़राब है और मानसून के समय में वहाँ पे पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं है ना। समुद्र के अंदर काफ़ी तेज़ उठती हुई लहरें होती है और जगह जगह आपको ऐसी है ना स्कूटर रेंटिंग वाली, आप अलीपे से सीधा QR कोड स्कैन करो और लेके जाओ, कुछ ऐसा सिस्टम होता है भाई। और आपको बता दूँ कि शेंजन जो है वो आज से 20-25 साल पहले है ना एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था और आज जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। मछुआरों का गांव मतलब यहाँ पर सिर्फ फिशिंग होती थी है ना, कच्चे कच्चे झूंपड़े हुआ करते थे और ये समुद्र के अंदर से मछलियाँ पकड़ पकड़ के अपना रोजगार आजीविका चलाते थे। लेकिन उस टाइम के जो शासनकर्ता हुआ करते थे है ना, पिछले वीडियो में आपको मैंने पूरा दिखाया ही था, डैन जियांगपिंग, तो उन्होंने क्या किया कि विदेशी कंपनियों को अप्रोच किया, बाहर से लोगों को बुलाया, यहाँ पे भाई अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाओ, अपनी अपनी कंपनियाँ लगाओ और बहुत कुछ छूट दी, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी। तो आज कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि जो मछुआरों का गांव हुआ करता था वो आज गगनचुंबी इमारतों से भर चुका है और इतनी हाईटेक सिटी बन चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 टियर पे जो है वो अभी ये रैंक कर रही है। जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री है ना, उनकी जितनी भी डेवलप सिटी है उनको अगर कंपेयर किया जाए तो शेंजन 1 नंबर पे आज भी है।
तो इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। और यहाँ की सड़कें, यहाँ के नज़ारे आसपास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और कुछ ये देखिए लोकल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, इनकी किस्मत भाई देखो। इतनी हाईटेक सिटी और गगनचुंबी इमारतों के बीच में मुझे प्रकृति के कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। वाकई माइंड ब्लोइंग, दिमाग खराब होने वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में देखिए ऐसे घन घोर यहाँ पर जंगल जैसे आपको यहाँ पर गार्डन दिखेंगे, कितने सारे पेड़ है। और ये नदी देखिए, जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ों से उतरने वाली ये नदी इस सिटी की चार सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सिटी के बीच को यहाँ से होती हुई ये नदी आगे बढ़ती है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखिए यहाँ पे काम किया गया है भाई। दोनों तरफ गार्डन और चलने के लिए या घूमने टहलने के लिए पाथ बनाए गए हैं और इसकी सुंदरता को बरकरार रखा गया है। और दूसरी ओर हमारी भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यमुना की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना जी, जो कि आज गटर के नाले का रूप धारण कर चुकी है, वो नदी कम और नाला लग रही है, जिसके अंदर जो है वो फैक्ट्रियों का केमिकल, जितना भी वेस्ट जो होता है वो उसी नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। जितनी भी गंदगी है वो यमुना जी के अंदर छोड़ी जा रही है। और एक दूसरी तरफ आप ये दूसरे फॉरेन कंट्रियों के भी हाल देखो कि इन्होंने जो प्रकृति से मिलने वाले जो सोर्स है उनको भी शहर के अंदर सुंदरता के लिए यहाँ पर संजोए रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। तो वाकई इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मैंने गलत बोला या सही बोला, ये मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं हो। ये इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना भाई, है ना। विदेशी कंट्रियों से आपको कुछ सीखना चाहिए। मैंने वियतनाम के अंदर भी आपको दिखाया कि शहर के बीचों बीच में से नदियां निकल रही है और अंदर बोटिंग हो रही है और इतनी सुंदरता। और दूसरी ओर भारत की नदियां गटर बन चुकी है। आज से 20-25 साल पहले मछुआरों ने क्या कभी सोचा होगा कि हमारा जो गांव है वो कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, कुछ ऐसी हाईटेक सिटी बन जाएगी, ऐसी सिटी बनेगी जहां पर 4 व्हीलर गाड़ियां अलग चल रही है, स्कूटर अलग चल रहा है और पैदल चलने के लिए अलग पाथ है और ये गगनचुंबी इमारतें यहां पर बन जाएगी। तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ 20-25 साल के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है। आसपास के आप नज़ारे देखिए और फाइनली हम मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं। और चलिए अब दिखाता हूं मैं आपको यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किस किस रेंज में मिल रहे हैं, कितने भाव में मिल रहे हैं, कितने सस्ते हैं। और अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप कितने मतलब किस हिसाब से आप लेके जा सकते हो, होलसेल की क्या रेट है, सब कुछ अपन कंपेयर करके देखेंगे भाई। तो मज़ा आ गया भाई। और यहाँ पर पेड़ों को कितनी तवज्जो दी गई है देखिए, लगातार, है ना, हर 5-10 कदम पे एक पेड़, हर 5-10 कदम पे एक पेड़ आपको नजर आएगा। तो इतना ठंडा है अभी, है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और पूरा मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ इस सड़क के ऊपर आया तो यहाँ पे इतनी छाँव और इन पेड़ों की वजह से इतनी ठंडक महसूस हो रही है कि क्या ही बताएं। तो मैं हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, चाइना पेड़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और हिंदुस्तान के अंदर पेड़ों को, जंगलों को काटना बंद कर दो। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों के हाथों अपनी प्रकृति को खराब मत करवाओ, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कुछ ऐसा दिखता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे अंदर मॉल में सब ऐसी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान ही यहाँ पे चल रही है। सामने भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी अब घुसते हैं एक एक दुकानों के अंदर और देखते हैं यहाँ की क्या रेट है, क्या प्राइस है और मेरे लिए ख़रीदने लायक क्या क्या चीज़ मिल सकती है यहाँ पे, है ना। जहाँ तक नज़र जाएगी ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही दुकानें हैं और ऐसी ऐसी आइटम की दुकानें हैं जिनका नाम भी अपने को पता नहीं है भाई साहब, कभी ज़िंदगी में हमने देखी ही नहीं है वो चीज़ें। तो यहाँ आईफोन 17 को दर्शाया गया है और बहुत सारे लोग जो है वो देखिए टेस्ट भी कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो ये यहाँ पे एप्पल की बहुत सारी जो है वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे लोग चला चला के भी देख रहे हैं। तो मार्केट के अंदर अभी भाई 17 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी, 2-4 दिन हुए हैं और ये एयरपोर्ट भी मिल रहे हैं। अब प्राइस देखनी पड़ेगी कहाँ है। अब मैं आपको जितनी भी रेट्स बताऊंगा उनको आप 13 से गुणा कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन एक युआन की इंडियन रुपीज़ में 12.5 रुपये के आसपास की रेट है। लेकिन जब हम एटीएम से विड्रॉल करेंगे या फिर करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो अपने को लगभग वो एक युआन 13 रुपये का पड़ेगा। तो आपको जितने भी युआन रहेंगे उनको 13 से मल्टीप्लाई करना है। और मेरे पास क्या है कि एक ही फ़ोन है तो मैं आपको साथ के साथ हर चीज़ का डिस्प्ले के ऊपर भी लिखा हुआ प्राइस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मैकबुक से। तो आप अभी ये देखिए एप्पल के मैकबुक की ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसी रेट दिखा रहा हूँ भाई। चाइना के अंदर आप अगर एप्पल का मैकबुक खरीदते हो तो 256 GB की रेट जो है वो 7,999 रुपये हैं
और अगर आप 512 GB का लेते हो तो 9,499। 13 को मल्टीप्लाई करते रहना है ना, और 10,999 में आपको ये अलग अलग है ना। ये अब लिखा हुआ चाइनीज़ में है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको गूगल ट्रांसलेट करके आप ज़रूर देखना है ना। स्क्रीनशॉट लो और गूगल ट्रांसलेट करके देखो, जिस किसी को भी मैकबुक खरीदना हो। यहाँ पे भाई एयरबड है एप्पल वाले, ये 3rd जनरेशन का 4 999 Pro 2 और सेकंड जनरेशन Pro 2 Pro 3 Pro 2 Pro 2 और 1650 युआन, Pro 3 और प्रो 3 1899 रुपये का। अच्छा, तो ये एयरबड प्रो भाई अलग अलग मॉडल के यहाँ पे अपने को प्राइस बताए हैं। एंड यू हैव 17 प्रो मैक्स प्राइस या GP 17 प्रो मैक्स प्राइस 11,999 युआन। RMB अच्छा RMB, ओके ओके ओके। यहाँ ईयरबड देखिए, ईयरबड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये JBL वाले हैं, और इधर की साइड भी ये कुछ अलग कंपनी के हैं। ये भी देखिए JBL के हैं, है ना। ये अलग अलग प्राइस, और बहुत सारे यहाँ पे ईयरबड यहाँ पे रखे हुए हैं अलग अलग प्राइस के। तो ये बॉस का है, देखो ये बॉस, तो इसकी क्या प्राइस है देखते हैं भाई। ये तो काफ़ी हेवी लग रहा है यार, देखो बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ प्राइस दिस? प्राइस कैलकुलेटर में बता यार। ये बता रही है 90 युआन का। ओके, ओनली 90 युआन भाई साहब। ये अपने ना इंडिया में ये कम से कम 2500 से 3,000 रुपये का है। आप चाहे अमेजन से खरीदो चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदो, ये ईयरबड 3,000 रुपये के आते हैं, और यहाँ पे ये 90 युआन में आ रहा है। ये आप देखिए डिस्प्ले वाला ईयरबड, ये देखो यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के रूप में कुछ है, ये घड़ी के जैसा। ये यहाँ पे देखिए इसमें पावर वगैरह पूरा मोबाइल जैसी डिस्प्ले आपको नज़र आ रही है। और सिर्फ कितने का है? 1,000 रुपये का, सिर्फ 1,000 रुपये का ईयरबड भाई साहब। ये देखो, है ना। अब कंपनी का कौन सा है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो कोई मेड इन चाइना ही है, लेकिन जो भी है बहुत शानदार है। देखो सिर्फ 1,000 रुपये में क्या आता है यार। कौड़ियों के दाम में यहाँ पे आपको ईयरबड्स मिल रहे हैं सिर्फ 500-1,000 रुपये में। ओरिजिनल यहाँ पे देखो ये। और आसपास ये पूरी जितनी भी दुकानें हैं, ये यहाँ पे एप्पल वगैरह बहुत सारे ईयरबड आपको देखने को मिलेंगे, फ़ोन भी देखने को मिलेंगे। इवन आपको सेकंड हैंड मोबाइल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी खरीदो भले। यहाँ पे ये माइक मिल रहे हैं भाई साहब, आप देखो ये अलग अलग कंपनी की आपको बहुत सारे माइक देखने को मिलेंगे। आपको USB भी देखने को मिलेगी। और सामने यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्पीकर भी है, नीचे लग जाती है अभी यार, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बजने वाले स्पीकर है, ये माइक है, ऐसे छोटे छोटे, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई साहब। ये माइक, इसका क्या प्राइस? एक्सक्यूज मी, दिस वन 200, यानी कि 200 RMB का है भाई साहब। ये तो बड़ा महंगा हो गया, तो 2,000 रुपये का बता रहा है। ये तो इनको पता है कि भाई अपन शूट कर रहे हैं, लेगा नहीं तो ज़्यादा ही बताते हैं। और यहाँ पे ये पावर बैंक भी है। यहाँ पे आने के बाद आपको फुल बार्गेनिंग करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, जैसे सरोजनी मार्केट, पालिका बाज़ार में किस प्रकार से होती है वैसे। अगर आपको 100 युआन बोले तो आप सीधा 60 या 70 बताओगे तो भी, मतलब आप बता के चले जाओगे तो वो आते आते आपको 50 में भी दे देगा, है ना। तो इतनी ज़्यादा आपको बार्गेनिंग भी करनी है। और इधर भी देखिए बहुत सारे स्पीकर रखे हुए हैं। तो ये देखो भाई क्या कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये स्टैंड भी है मोबाइल वाले, बहुत कुछ। अच्छा बेस्ट 180, तो भाई इसका 180 युआन बता रहे हैं। एंड ऑल डिफरेंट प्राइस या ओके। अगर मान लो मैं ये छोटा लेना चाहूँ तो ये दिस वन 120 युआन। ओके, तो भाई ये 120 युआन का है। और अलग अलग, मतलब 100 से 150 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर मिल जाए। रुपए क्या, युआन। 100 से 150 युआन के बीच में मिल जाएंगे, यानी कि 1,000 से 1,500 के बीच में आपको यहाँ पे बहुत सारे ये इस प्रकार से मिल जाएंगे। इसमें और भी आप डिस्काउंट कर सकते हैं। और इधर देखिए गाने चल रहे हैं, ये JBL के आपको स्पीकर ओरिजिनल मिल जाएंगे। और मेरे पास तो मीवी का है, ये सेम टू सेम मैंने मीवी का लिया था। हाउ मच दिस? 160 युआन। तो यार ये तो सिर्फ 60 युआन का ये है, मतलब 700-800 रुपये के आसपास का है JBL का। मैं तो ऑनलाइन मंगवा लिया था मीवी का 800 रुपये में,
लेकिन यहाँ पे ये भाई 600-500 में मिल जाएगा। 60 बता रहे हैं, है ना, डिस्काउंट करके 30-40 युआन में दे देगा आपको। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। अब एक गिम्बल वाली दुकान के अंदर मैं आ चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे गिम्बल यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 50-50 युआन के अंदर दे रहे हैं। 50 युआन का मतलब हो गया 500-600 रुपये। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक गिम्बल है, मोबाइल के अंदर लगाने वाले, है ना, कुछ इस टाइप की ये गिम्बल है, और सिर्फ 500-600 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे इंडिया के, है ना, यानी कि 50 से 60 युआन के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा हाईटेक भी लग रहे हैं। और भाई अब 500-600 के अंदर क्या ही लोगे यार, फिर, है ना, जितना यूज़ करोगे उतना वसूल ही है। और अगर गिम्बल काम नहीं करेगा तो भी आप स्टैंड के रूप में भी काम लोगे तो भी एकदम, और हाथ में रखोगे तो भी एकदम प्रोफेशनली लगेगा, भाई हाँ वाकई प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं। तो एकदम फैंसी के रूप में भी आप रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वाकई सस्ता तो है यार, है ना। यही ऑनलाइन अगर मंगवाएंगे तो 1500-2000 रुपये के अंदर ऑनलाइन आएंगे। और ओरिजिनल नहीं, ये सब ऐसे ही है, कोई कंपनी वंपनी की नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी मंगवाओगे तो भी वो ऐसे ही मिलेंगे, 1500-2000 रुपये के नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको 400 से 500 रुपये में ये सब कुछ मिल रहा है। अच्छा 125 युआन। तो भाई यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पावर बैंक है, बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं, और लगभग 1-1 हज़ार रुपये के पावर बैंक मिल रहे हैं। अब ये देखो इतने बड़े बड़े पावर बैंक 1,000 रुपये का। तो लगभग ऑनलाइन मंगवाएंगे तो, है ना, या फिर ऑफलाइन भी खरीदोगे तो आपको मिलेगा लगभग कितने का, 2000, है ना, 1500-2000 रुपये का मिलेगा। यहाँ पर आपको 500-500 600-600 रुपये के भी आपको मिलेंगे। ये 600 वाट का है देखो भाई, लेकिन अब ये है सब फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। और एप्पल के लिए भी बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना, वायरलेस चार्जर। अच्छा ये इतना लंबा होता है ना। तो ये भाई यहाँ पे कुछ स्टैंड है। एंड दिस प्राइस 75। अच्छा डिस्काउंट करके 50-55 में तो दे ही देगा आपको, 75। अब घुसते हैं भाई DJI के ओरिजिनल शोरूम के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कुछ अपने को DJI के अंदर देखने को मिलेगा। इधर HP है और ये कुछ ऐसा DJI का है। तो अंदर घुस के देखते हैं भाई। मेरे को चाहिए यहाँ पे माइक। हाय माइक हाँ। तो भाई DJI के ये देखो ड्रोन मिल रहे हैं भाई साहब। ओए होए होए ये ड्रोन है। इस ड्रोन की प्राइस है देखो 13,888 है। इसका अलग मॉडल है DJI Mavic 4 Pro 17,888 युवान और ये है 23,988 युवान Mavic 4 Pro। तो भाई ये इनको आप 13 से मल्टीप्लाई कर लेना। और ये भी कुछ ऐसा ड्रोन है। तो माइक भी देखते हैं। ओहो ये रहा माइक भाई। तो ये DJI Mic 3 है और इसके अंदर 2 रिसीवर मिलेंगे आपको। दिस इज 2 रिसीवर कॉम्बो ऑल ओके। एंड प्राइस 2299 रुपये का प्राइस है यहाँ पे ना। ये 2299। एंड दिस मॉडल ओके। अच्छा ओनली सिर्फ आप एक रिसीवर का लोगे तो 2299 रुपये का आपको ये मिलेगा। DJI का ओरिजिनल माइक 2299। तो भाई अब यूट्यूबर्स के लिए एक बिल्कुल खजाना मैं आपको दिखाता हूँ। ये है DJI का ओरिजिनल माइक एक रिसीवर के साथ में और ये मिलेगा आपको 271 युआन के अंदर। यानी 271 का मतलब हो गया लगभग 3,500 रुपये। तो यही रिसीवर और आप ऑनलाइन DJI का मंगाओ 10,000 से ज़्यादा रुपये लगते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3500 रुपये का माइक मिल रहा है यार। 3500 रुपये में वो भी DJI का ओरिजिनल। तो वाकई खूबसूरत। और अगर डबल के साथ में लेंगे एंड ऑल कॉम्बिनेशन ऑल प्राइस 509 युआन। तो 509 युआन का मतलब हो गया लगभग 6 से 7,000 रुपये के अंदर आपको ये पूरा 2 रिसीवर वाला मिल जाएगा। अगर एक रिसीवर के साथ में लेते हो तो आपको मिल जाएगा 3,500 रुपये के अंदर। यार क्या सस्ता माल है। और यही चीज़ ऑनलाइन लो चाहे आप कहीं पे भी मंगवाओ 10,000 से ज़्यादा की मिलती है। तो फाइनली भाई ये DJI का माइक मैंने ले लिया है। ओरिजिनल माइक लिया हूँ ठीक है 3,500 रुपये का सिर्फ, जो कि 10,000 से ज़्यादा का मिलता है। और मेड फॉर आईफोन देखो भाई ओरिजिनल है ना। तो ये पूरा ओरिजिनल शोरूम से ही आपके यात्रा गुरुजी खरीद रहे हैं। तो फाइनली भाई बिल बना दो इसका। तो माइक मैंने ख़रीद लिया है। अब मैं थोड़ा सा ड्रोन के बारे में भी निरीक्षण कर रहा हूँ। भाई साहब जो है वो मुझे ड्रोन दिखा रहे हैं। तो DJI Neo। तो ये DJI Neo का है 1299 का। छोटे से छोटा 1299 और है फिर 3499। ये वाला है नहीं नो फॉर यूट्यूबर्स चीप प्राइस।
999 No, no, just control price. कंट्रोल प्राइस दिस Yeah, yeah, yeah. ओके एनी चीप ये वाला बता रहे हैं भाई 2728 ये तो बहुत ज़्यादा है भाई बहुत ज़्यादा हो गया। ये ड्रोन है भाई आप देख सकते हैं और इस ड्रोन का नाम है DJI Mini 4 Pro ठीक है। और इसकी प्राइस है देखो छोटे से छोटा ये है 4070 रुपये का मतलब युआन का मतलब ये लगभग 50,000 के आसपास हो गया। तो 50,000 के अंदर मिल रहा है जो कि यही ऑनलाइन मंगवाएंगे तो 80-90 हज़ार रुपये के अंदर जो मिलता है वही यहाँ पे 50,000 रुपये में मिल रहा है। एंड एनी चीप Any cheap? कंपेयर टू दिस वेयर तो भाई ये और इसको मैं सस्ता और आपको दिखाता हूँ। ये एक और छोटा है जिसको DJI Mini 3 नाम है और Mini 3 आपको मिल जाएगा 2388 युआन में। 2388 मतलब मात्र 30,000 रुपये का ये ड्रोन मिलेगा। और ड्रोन का ये कुछ आप हुलिया इस प्रकार से देख सकते हो कुछ ये DJI का इस प्रकार से है और ये इसका वो है रिमोट कंट्रोल है ना। तो ये है 30,000 DJI Mini 3 और ये भाई ओरिजिनल प्राइस मैं शोरूम के अंदर खड़ा रह के चाइना से आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग। और इसका है DJI Air 3S नाम है इसका है 6,988 युआन है ना। और ये अलग अलग मॉडल है भाई जो भी है यहाँ पे। तो अगर ड्रोन आप जो ख़रीदना चाहो और 5 भी ये दो लॉन्च हो चुका है DJI 5 Mini 5 Pro ठीक है। और बाकी और भी फंक्शन आप साथ में ऐड करवाते हो तो ये अलग अलग प्राइस है आप देख सकते हो। अब मैं घुसता हूँ MI के शोरूम के अंदर और यहाँ देखते हैं क्या मामला है। रेडमी के ईयरबड देखो आप ऑनलाइन चेक करना ये नाम है Redmi Bud 6 है ना। Redmi Bud 6 की रेट अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो 2500 से 3000 रुपये दिखाती है और यहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 1500 से 1600 रुपये में मिल रहा है ना। और ओरिजिनल मैं Redmi के MI के यानी कि Xiaomi के अंदर मतलब ओरिजिनल शोरूम में खड़ा हूँ तो सिर्फ मात्र 1500 से 1600 रुपये में 3000 रुपये की चीज़ यानी कि 50% डिस्काउंट। तो भाई साहब इससे तो सस्ता क्या ही लोगे यार कोड़ियों के दाम में मिल रहा है। अब ये MI के शोरूम के अंदर आप 13 से मल्टीपल करते जाओ है ना। ये 229 रुपये का ये इंस्ट्रूमेंट है मुझे समझ में आया नहीं। और ये आपको MI का कीबोर्ड और माउस दोनों मिलेगा 149 13 से मल्टीपल करते जाओ 149 युआन। और ये स्पीकर है देखो ये अलग अलग टाइप के स्पीकर हैं। तो ये बड़े वाले आपको 199 युआन के अंदर मिलेंगे लगभग 2500-2600 रुपये के अंदर। और ये वाला 129 युआन के अंदर ये स्पीकर मिल रहा है ना MI का। और ये भाई साहब इतने बड़े बड़े पावर बैंक है क्या वाईफाई। अच्छा ये वाईफाई है 699 युआन का। और ये भी वाईफाई 6 है 449 युआन का। और ये वाला वाईफाई अगर वाईफाई 6 आप इस टाइप का लगवाओगे तो 139 युआन का। अब देख लो आप 13 से मल्टीपल करते जाओ ठीक है। और यहाँ पे ये माइक मिल रहा है इतना बड़ा ये माइक है आवाज़ का ये 699 युआन है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें इतनी काम आती है क्या लोग इनको ख़रीदते भी होते हैं क्या। ओए होए होए। और ये कैमरे देखो यहाँ पे MI का ओरिजिनल ये कैमरे है ना। ये कितने 299 युआन सिर्फ 299 युआन के अंदर ये हाईटेक कैमरे मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक स्पीकर टेस्ट हो रहा है भाई ये देखिए बहुत तेज़ लाउड स्पीकर है और ये 59 युआन का है सिर्फ और छोटा सा है देखो हाथ में पकड़ूंगा तो इतना सा है देखो ये सिर्फ 59 युआन। और ये पूरी दुकान इसी कंपनी की है। कंपनी का नाम आपको बताऊं तो ये कंपनी है OKME ये सब पावर बैंक वगैरह सब ये इसी कंपनी के हैं इसी का ही शोरूम है पूरा। और ये 10,000 mAh वॉट का ये पावर बैंक लिखा हुआ भी है 128 युआन सिर्फ 128 युआन के हैं ये 168 युआन के है ना। बाकी सब प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं 118 के ये भी मिलेंगे। ये पूरा ओरिजिनल शोरूम इसी कंपनी का है पूरा देखो। और आपको क्या चाहिए बोलो जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अलग अलग प्राइस है देखो ये प्राइस देखते जाओ ये कुछ ऐसे स्पीकर है 168 युआन के अंदर। ये मसाजर देखो ये कमर की मसाज करेगा आपको ये मल्टीपल आपको पूरे बॉडी की हर टाइप की ये मसाज करेगा 168 युआन में। और ये इतने बड़े बड़े स्पीकर भाई साहब 359 युआन का इतना बड़ा। ओए होए होए वाकई क्या गजब की दुनिया है। यहाँ पे तो दिमाग ही खराब हो रहा है यहाँ के प्रोडक्ट्स देखकर। और इतनी सस्ती रेट सुनकर तो मन कर रहा है कि ये भी खरीद लूँ ये भी खरीद लूँ ये भी खरीद लूँ। लेकिन वाकई यार मन तो करता ही नहीं है कि इस मार्केट से बाहर निकलूँ। इतनी एंटिक चीज़ें और एकदम सस्ती यार गजब मज़ा आ गया।
JBL का ये स्पीकर तो देखो, अगर मैं आपको अपने हाथ से दिखाऊं तो देखो ये इतना बड़ा स्पीकर है। देखो ये एक मतलब जो भजन कीर्तन के अंदर जो ढोलक नहीं आती है, बिल्कुल वही साइज़ है। और इसकी प्राइस है लगभग 4000 युआन, है ना। 4000 इंटू 13 कर लो, तो ये इस प्राइस के अंदर आपको ढोलक जितना बड़ा स्पीकर मिलेगा, है ना। और ये पूरा JBL का ही शोरूम है, ये पूरी JBL की ही चीज़ें मिलेगी आपको, और JBL के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगी। ये JBL का इतना बड़ा ये स्पीकर मिल जाएगा आपको सिर्फ 1300 रुपये का, 1000 युआन, 13000 का, सॉरी 1000 युआन मतलब 13000 रुपये का, है ना। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, पूरा JBL ही JBL है आसपास। Yeah, and it's my friend's happy birthday as well. ये माइक टेस्ट कर रहे हैं भाई साहब यहाँ। Yeah. अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि भाई आपको कौन सी चीज़ देखने के लिए ये वीडियो आप देख रहे हो, कि भाई आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सारी इस वीडियो के अंदर दिखा ही नहीं पा रहा हूँ यार। मतलब क्या क्या दिखाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर कुछ इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, इतना पूरा एक पूरी दुनिया ही बसा रखी है। और ये तो पूरा देखो हिटोर क्यू नाम से पूरा ड्रोन सजा रखा है इधर, पूरा ये ड्रोन ही ड्रोन आपको मिलेगा अंदर। अब मैं आ गया हूँ सोनी के शोरूम के अंदर, ओरिजिनल सोनी। और अब मैं सोनी के कैमरे की आपको रेट दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे सोनी के जो सामान मिलते हैं वो किस किस प्राइस के अंदर मिलते हैं। बहुत सारे सोनी के कैमरे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये हो सकता है भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहे अगर आप कैमरा ख़रीदना चाहो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे कैमरे इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो व्हाट इज़ दिस प्राइस, ये भाई लिस्ट के अंदर प्राइस ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के बता रहे हैं मेरे को। तो और मुझे कैमरे के मॉडल मेरे को कुछ पता है नहीं, अगर लिखा हुआ होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन अब एक एक चीज़ के मैं पूछूंगा कब यार इनको। और इधर भी इतना बड़ा कैमरा भाई साहब जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, देखो ये। लेकिन ये बात तय है कि इंडिया से तो यहाँ पे सस्ता ही है सारा कैमरा, कुछ भी कहो भले। देखो ये भी इस प्रकार के भी कैमरे हैं यहाँ पे। 11500, ओके। ये वाला कैमरा आपको 11500 युआन का मिलेगा। 11500, ये लगभग 12000 युआन के आसपास। और अगर आपको छोटे कैमरे चाहिए तो ये छोटे कैमरे भी यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ ऐसे। लेकिन यार यहाँ पे प्राइस लिखी हुई होती तो मज़ा आ जाता। अब एक एक चीज़ की प्राइस पूछूंगा तो थोड़ा सही भी नहीं लगेगा, और मुझे पता है कि मेरे को ख़रीदना तो है नहीं, सिर्फ मुझे दिखाना है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे बहुत अलग अलग लेंसेज भी लगे हुए हैं यार। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम देखिए भाई, ये बजा रहे हैं। Follow, go for fast. Follow the. You can make it slow. Make it slow. Follow. Ay, hop again in the TV. Ah, que tiene un juego. मैं इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को घूम रहा हूँ और यहाँ पे जगह जगह ऐसे खंबे लगे हुए हैं। और इनके कैमरे देखो, इनके ऊपर कम से कम 7-8 कैमरे तो एक ही खंबे के ऊपर लगा दिए हैं यार। ये देखो, इधर की साइड भी कैमरा, इधर की साइड भी कैमरा, और इधर भी कैमरा, चारों तरफ कैमरा। और ये देखिए जितने भी खंबे हैं सब के ऊपर कैमरा। यार इतने सारे क्या कैमरा यार, एक ही जगह में 7-8 कैमरे की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये है चाइना, और कितनी हाई सिक्योरिटी है भाई साहब। यहाँ पर करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैमरा और पूरा सिस्टमेटिक काम आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। वाकई बहुत खूबसूरत। यहाँ बाज़ार के अंदर देखिए, आपने जो भी सामान खरीदा है वो यहाँ से कुरियर कर सकते हो आप लोग, या फिर आपके पास दुकान की डिटेल है तो आप ऑर्डर देके यहाँ से कुरियर करवा सकते हो। इधर की साइड पूरा का पूरा आप देख सकते हो, पूरा ट्रकें भरी जा रही है। और ये देश दुनिया के कोने कोने में जाएगा भाई, कोई कंटेनर के माध्यम से, कोई फ्लाइट के माध्यम से, कैसे भी जाएगा, गाड़ियों के माध्यम से। लेकिन इस माल यहाँ से देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान निकला जा रहा है। और इधर से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मेरे लायक तो कुछ है नहीं, है ना। और ये कुछ ऐसा सिस्टम है भाई, प्योर वेज कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन इस मार्केट में मिलना मुश्किल है। यहाँ पे तो सिस्टम ये हो गया है कि मैं एक मॉल से निकल रहा हूँ और दूसरे मॉल के अंदर घुस रहा हूँ, है ना। चारों तरफ ड्रोन है, मोबाइल है, ईयरबड्स है और पता नहीं क्या क्या है। और ये देखो इतने बड़े बड़े मॉल है। तो अभी यात्रा गुरु जी भाई एक एक दुकान के अंदर घुस के निरीक्षण कर रहे हैं, है ना। और इधर नीचे भी देखिए कितनी सारी दुकानें हैं। तो ऊपर चलते हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है। ये ऊपर के नज़ारे देखो आप, इतने सारे ये ईयरबड रखे हुए हैं। ये जितने भी ईयरबड आपको दिखेंगे ये सब है ना फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। जिस किसी भी आपको चाहिए ब्रांड तो उसके जस्ट शोरूम के अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल चीप प्राइस के अंदर आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। क्योंकि अब चाइना है तो भाई चाइना तो मेड इन चाइना है ना, फर्स्ट कॉपी के लिए ही जाना जाता है। तो हाय,
तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारी पावर बैंक भी मिल रहे हैं और ये मोहतरमा इधर बेच रहे हैं भाई। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ रखी हुई है शॉप के ऊपर, ताकि उनको देख के लोग आएँ और अट्रैक्ट होएं। तो आगे और देखते हैं भाई साहब। ये पूरा अंदर ऐसी ऐसी शॉप लगी हुई है यार, है ना। ये देखो पूरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मतलब क्या कुछ दुनिया बसा दी है यार इन्होंने, पूरी अलग ही एक तरह की। देखो ऊपर भी देखो एस्केलेटर जा रहा है। फिलहाल नीचे घूम लेते हैं। आईफोन 17 को लॉन्च हुए 2 दिन ही हुए हैं और उसकी फ़र्स्ट कॉपी चाइना के मार्केट में आ भी चुकी है। देखो ये आईफोन 17 की सीरीज आ गई है फ़र्स्ट कॉपी। भाई साहब कितना एडवांस है चाइना, है ना। ओरिजिनल आने से पहले फ़र्स्ट कॉपी आ जाती है। यहाँ मार्केट के अंदर आपको अगर आईफोन चाहिए तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको आईफोन तैयार करके दे देंगे, है ना। जो भी आप बस आईफोन बोलो। ये देखो ये खाली पड़ा है, ये पूरा खाली, अंदर कुछ नहीं है। और 10 मिनट के अंदर इसके अंदर सामान भर के आपको आईफोन तैयार करके दे दिया जाएगा, है ना। जो भी आईफोन आपको चाहिए। तो भाई साहब ये देखो लाइव आपके सामने अंदर भर के देंगे। और इधर भी बहुत सारे मोबाइल बिक रहे हैं। देखो मोबाइल ही मोबाइल है, लेकिन अब चाइना का मार्केट है तो भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये देखो सब देखो 17 आ चुके हैं, देखो भाई, है ना। लॉन्च होते ही जो 17 ओरिजिनल एप्पल के शोरूम में आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉपी आ चुकी है। साथियों रात हो चुकी है और सामने यहाँ पे फ्रूट का बहुत ही बड़ा एक स्टोर है। यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट खरीदने के लिए लाया हूँ। बहुत ढूंढा, मुझे यहाँ पे खाना कुछ ज़्यादा मिला नहीं। और आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में दिन में घूमता घूमता मुझे क्या है कि रियलमी के ईयरबड्स चाहिए थे। आपने मेरे वियतनाम वाले वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं फ़्लाइट के अंदर जो है वो मेरे ईयरबड भूल गया था, है ना। सीट पर ही रखा हुआ था और सीट पर ही रह गया। तो फिर फाउंड एंड लॉस एंड फाउंड काउंटर पे गया, वहाँ पे मना कर दिया, मिला ही नहीं। तो पता नहीं उन्होंने चुरा ही लिया। जो साफ़ सफाई करते हैं वो वापस देते नहीं हैं जनरली, है ना। कभी कभी मिल जाते हैं। तो आज फिर मैं आसपास रियलमी का स्टोर ढूंढा यहाँ पर। यार मुझे पूरे मार्केट के अंदर रियलमी का स्टोर मिला ही नहीं। फिर मैप के माध्यम से मैं लोकेशन पे पहुंचा, वो पहुंच गया मैं रियलमी के हेड क्वार्टर्स। तो वहाँ पर फिर मैंने प्रॉब्लम बताई कि मैंने 10-15 किलोमीटर इस प्रकार से मैं घूमा हूँ, मेरे को मिला ही नहीं है। आपका कहाँ है, आपको एड्रेस हो तो आप बताओ। फिर उन्होंने काफ़ी मतलब बताने की कोशिश की। फिर ऊपर से बड़ा मैनेजर आया तो क्या आपको रियलमी ही क्यों चाहिए। मैंने कहा मैं पिछले कितने ही सालों से रियलमी ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने OnePlus भी यूज़ किए हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड यूज़ किए हैं, लेकिन रियलमी का जो साउंड है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा आप इतने बड़े फ़ैन हो और आप मतलब मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, ऐसा करके मुझे मतलब क्या किया कि आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, मुझे गिफ्ट दे दिया। एक ईयरबड और एक नेक बैंड, 2 मुझे गिफ्ट किए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा मैं आपको पे कर दूंगा, आपके पास हेडक्वार्टर में उपलब्ध हो तो मुझे उपलब्ध करवाओ। तो उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल आप ये हमारी तरफ से गिफ्ट रखिए। फिर देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने रियलमी को टैग भी किया, है ना। उनके साथ कोलेब्रेशन करके मैंने स्टोरी भी लगाई। तो मज़ा आ गया। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो वाकई बहुत प्यारे लोग हैं यार, हर चीज़ में मदद करते हैं यार। यहाँ पे मतलब किसी को भाषा नहीं आ रही है, हम एड्रेस पूछेंगे तो वो साथ में चल लेगा एड्रेस तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट है। और फिलहाल रात हो चुकी है और अब यहाँ से खरीदते हैं भाई, फल फ्रूट खाते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ की और भी बहुत सारी ज़िंदगी दिखाऊंगा, किस प्रकार से क्या है, कुछ लाइफ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो चेक करना, चाइना ट्रिप के नाम से मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।